हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बात की थी। तो हम लोगों ने किन किन आइडेंटिटीज के बारे में बात की थी? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। एंड इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज है, जैसे साइन थीटा की होती है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा की होती है 1/सेक थीटा और टैन थीटा की होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो हमने क्या किया था, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं 1/कोसेक और 1/सेक, उसको सब्सटीट्यूट की थी। एंड सब्सटीट्यूट करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व किया था यहाँ पे। एंड हम लोग को tan का एक सेकेंड वैल्यू मिला था जो कि सेक थीटा बाई कोसेक थीटा है। अब हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड वैल्यू है। एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन वैल्यूज को हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम इनको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सपोज हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो गया। एंड अगर हमको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो अब देखो यहाँ पे एक तो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के उधर भेज के स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमको क्या वैल्यू मिली, साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। सिमिलरली अगर हमको और काम करना है, जैसे हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर वापस से वहां पे स्क्वायर रूट बन जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक बात है इस फर्स्ट इक्वेशन की। अब अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको सपोज 1 की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये एक वैल्यू आ गई। अगर 1 की वैल्यू को हम ये भी पुट कर सकते हैं। बट सपोज अगर हमको चाहिए टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था एंड ये 1 इस तरफ चला गया, तो ये क्या आ गया, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हमको चाहिए टैन थीटा की वैल्यू, तो हम इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रूट ओवर हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हमको चाहिए सेक थीटा की वैल्यू, तो सिंपल सा बात है, ये जो स्क्वायर है उसको हम उस तरफ भेज देंगे और वहां पे तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा के लिए हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग की जो थर्ड वैल्यू थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, से हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तब हम बोल देंगे इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब अगर हमको सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तब हम क्या करेंगे, ये रूट ओवर कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट सपोज हमको सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को वहां पे भेज देंगे जो यहाँ पे था, उसको कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें tan a इज इक्वल टू 5/12 है और हमको खोजने कहा गया है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ एंगल a यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो हमने अब तक पढ़ा। तो हमको निकालना क्या क्या है, tan हमारे पास है, हमको निकालना है साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, हमको निकालना है कॉस
और उसका रेसिप्रोकल सेक और tan का जो रेसिप्रोकल है cot। तो हमको ये पांचों वैल्यूज निकाल रही है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो अब हमको करना क्या है, हमको फर्स्ट काम जो करना है, tan A का वैल्यू क्या था 5/12। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot, मतलब इसका वैल्यू भी 5/12 होगा। तो हम सिंपल सी बात है लिख सकते हैं, सॉरी cot A, तो cot A का जो वैल्यू आएगा वो 12/5 आएगा। हमने बस रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमारी निकल गई cot A की वैल्यू। तो अब हमको क्या करना है, हमको दूसरी कोई आइडेंटिटी निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको याद था एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिसका वैल्यू था tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो tan A का जो वैल्यू था 5/12, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं और इधर क्या है sec स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 25/144। कैसे आया, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके, और इधर में क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर A माइनस 1। तो अब हमको क्या करना है 25/144 प्लस 1, ये यहां पे आया और इधर का वैल्यू क्या रह गया sec स्क्वायर A। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहां पर, तो इसको अगर हम एलसीएम करके सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 169/144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। तो फाइनली हम sec A का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 169/144, और sec स्क्वायर जो था, स्क्वायर को यहां पे भेज के हम स्क्वायर रूट कर दिए तो इसका वैल्यू हमारा आया 13/12। तो अब हमको कई सारी वैल्यूज मिल गई हैं, जैसे cot की और sec की। अब हमको और भी कुछ वैल्यूज ढूंढनी है, जैसे cot की sec की के बाद अब हमको ढूंढनी है sin की, cosec की और cos की। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे sec A का वैल्यू कितना निकला 13/12, तो sec A का वैल्यू कितना निकला था 13/12। तो sec को हम लोग क्या बोलते हैं 1/cos। तो 1/cos की जो वैल्यू थी 13/12 थी, तो cos A की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 12/13। तो ये अब हमको cos की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको फिर से याद करना है tan की वैल्यू क्या थी 5/12। अच्छा, tan को हम लोग क्या बोल सकते हैं sin A बाई cos A इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब हमको cos की वैल्यू यहां आप अगर ऊपर में देखो तो दी हुई है, तो क्या है sin A। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं 5/12 ये cos A को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे sin A इज इक्वल टू 5/12 इंटू 12/13। तो 12 स्ट्राइक ऑफ हो गया और आपको जो वैल्यू मिली वो है 5/13। तो हमको साइन भी मिल गया। अब साइन को हम फर्दर क्या कहते हैं 1/cosec A। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 5/13 होगी, तो कोसेक की जो वैल्यू होगी वो होगी 13/5। तो आप अगर देखो हमको अब सारी वैल्यू मिल गई, इधर में हमको साइन की मिल गई, कॉस की मिल गई ऊपर में, और नीचे में कोसेक की, और सेक और कॉट की हमको पिछले पेज में मिल चुकी थी वैल्यूज। तो ये एक बेसिक सा सम था जिसको हम इस ढंग से भी कर सकते थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे।